गुरु जी संगत जी सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना। संगत जी चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप अपने सत्संग भेजना चाहते हो तो भेज सकते हो, ऑडियो बना के या वीडियो बना के, आपकी मर्जी है। संगत जी पर सत्संग भेज दिया करो, क्योंकि अच्छे सत्संग ही लोगों को ब्लेसिंग मिलती है, उनको जवाब मिलते हैं। तो कोशिश करा करो, आलकस नहीं करा करो कि सत्संग भेजेंगे भेज ही दिया करो। जय गुरु जी। संगत जी अमृत वेला के लिए जो भी संगत मैसेजेस भेज रही है उनका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप लोग ध्यान देते हो इस बात पे, रब से जुड़ने में और रब को पाने में, कि अमृत वेला कितनी ज़रूरी है। और बहुत अच्छा हो रहा है, जो कर रहे हैं उनको पता है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत ब्लेसिंग है। लेकिन अगले ग्रुप में जो 23 मई से शुरू होगा, उसमें जितनी भी संगत मैसेज कर रही है सबको जोड़ने की कोशिश करेंगे। जय गुरु जी। और संगत जी एक चीज़ और, कि कम से कम 500 संगत मिलके अमृत वेला करेगी, इतनी संगत होगी आपके वाले ग्रुप में। तो आप सोचो, जब एक साथ इतनी सारी संगत बैठेगी, गुरु जी को पुकारेगी, तो गुरु जी कितनी ब्लेसिंग बरसाएंगे। जय गुरु जी। और संगत जी जपजी साहब का पाठ मैं जल्दी ही डालने वाली हूँ। थोड़ा सा टाइम इसलिए लग रहा है ताकि सबको मैं, क्योंकि हर वीडियो पे हर संगत नहीं सुनती है, एक बार संगत को पता चल जाए कि चैनल पे आने वाली है, तो थोड़ा सा वो ध्यान देंगे वीडियो आने पे, और वो सब इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकेंगे। जय गुरु जी। संगत जी जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा या आपको लगा कि ऐसा क्या है, ऐसी क्या 5 चीज़ें हैं जो हमें पता चले कि अब हमारी लाइफ, यह कहते हैं ना, अब यहाँ से यू टर्न हमारी लाइफ को मिलने वाला है। जो मैंने महसूस किया है मैं वही बताऊंगी। मैं कुछ स्पेशल नहीं बताती हूँ, जितना गुरुजी ने मुझे सिखाया है या जो भी मेरे को गुरुजी दिमाग में आती हैं चीज़ें मैं बोल देती हूँ। तो संगत जी जब कहते हैं ना बिल्कुल आप टूट जाते हो, क्या बन जाते हो, एक जीरो से भी जीरो, और बिल्कुल आपको लगता है कि अब हमारी ना दुनिया ख़त्म है, हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है और कुछ भी हमारी लाइफ का नहीं होने वाला। अब हमारी लाइफ यहाँ पे द एंड हो जाएगी, या हमारी लाइफ में कभी खुशियाँ आएंगी नहीं। तब आप समझना कि अब रब आपका हाथ पकड़ने वाले हैं। और गुरुजी महाराज मोस्टली जब ही संगत के जीवन में आते हैं, जब कहते हैं ना उनको दुनिया में किसी की आस नहीं होती, किसी से उम्मीद नहीं होती, अपने दुखों से अपनी परेशानियों से इतने टूटे हुए होते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें एक भगवान का आसरा होता है। जय गुरु जी। तो जब लोगों से उम्मीद टूट जाती है, सारी दुनिया से उम्मीद टूट जाती है, और सिर्फ एक आसरा ये लगता है कि बस अब हमें भगवान से जुड़ना चाहिए, क्योंकि एक रास्ता हमारे पास यही है जो हमारी लाइफ को सही दिशा दिखा सकता है। और फिर लाइफ में गुरुजी आते हैं। ज़्यादातर मोस्टली 90% संगत के लाइफ में ऐसा होता है कि जब उम्मीद आस सबसे सब कुछ छूट जाता है, लोगों से मतलब उम्मीद ही छूट जाती है, तब गुरुजी महाराज हम लोगों का हाथ पकड़ते हैं और गुरुजी आते हैं हम लोगों के जीवन में। और फिर धीरे धीरे संगत जी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना ऐसा आपकी लाइफ में हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से ज़्यादातर चीज़ें बताती हूँ, मैं इधर उधर की बातें नहीं बताती। जो मैंने अपने ऊपर देखा है मैं वही बोलती हूँ। और फिर धीरे धीरे हमारा जीवन एक धार्मिक उसकी तरफ जाता है कि अब धीरे धीरे हम बहुत धार्मिक होते चले जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी पॉजिटिव चीज़ें देखते हैं। बस एक मकसद रह जाता है कि अब रब से जुड़ना है, अब रब को पाना है, अब जो मांगना है रब से मांगना है। और ये चीज़ें होते होते इतनी बढ़ जाती हैं कि नॉन स्टॉप हमारे अंदर मंत्र जाप चलने लगता है या कोई भी सिमरन चलने लगता है। अब हम बहाने नहीं ढूंढते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक होते चले जाते हैं, पॉजिटिव चीज़ें देखने लगते हैं, नेगेटिव चीज़ों से हम दूर हो जाते हैं। जो हमारा ध्यान भटकाए हमारे गुरुजी के प्रति, हम उन सब चीज़ों से दूर हो जाते हैं। फिर एक चीज़ और होती है संगत जी, दूसरी क्या होती है कि अब दुनिया वही है, आसपास के लोग भी वही हैं। अब हमें दुनियादारी की न्यूज़पेपर पढ़ने की, दुनिया में क्या हो रहा है, इन चीज़ों से हमारा कोई लेना देना होता ही नहीं है। चीज़ें अभी भी वैसी ही होती हैं जैसी पहले थी, लेकिन अब हमारा इनसे कनेक्शन टूट जाता है। अब हम धीरे धीरे ना एक अलग लाइफ में जी रहे होते हैं।
जिसमें सिर्फ गुरुजी महाराज हैं, संगत है, अपने अंदर की पॉजिटिविटी है और एक धार्मिक मतलब एक मन में धार्मिक के लिए कि अब बस रब को माना है। दुनिया की चारों तरफ की चीज़ें क्या हो रही हैं हमें किसी से कोई मतलब नहीं होता। ये चेंज दूसरा है हमारी लाइफ में जो गुरुजी महाराज लाते हैं। फिर आसपास की किसी के घर की, किसी के मतलब की, किसी के लाइफ में क्या हो रहा है हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गुरुजी महाराज दूसरी एक चीज़ हम लाइफ में आने के बाद दूसरी चीज़ यही करते हैं कि लोगों की नेगेटिविटी जो आपके अंदर दिमाग में घुसती है और आप पूरे दिन उसी चीज़ में व्यस्त रहते हो, उसी में घुसे रहते हो कि इसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, दुनिया में हो रहा है, ये सब चीज़ें हम छोड़ देते हैं। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। और अगर आपकी लाइफ में ये हो रहा है ना संगत जी, तो प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करिएगा। तीसरा क्या होता है संगत जी, अब जो लोग हमें दुख देते हैं, तकलीफ़ देते हैं या हमारा मन भटकाते हैं, बार बार हमें धोखा देते हैं, अब गुरुजी उनकी छटाई करना शुरू कर देते हैं। हमारी लाइफ से नेगेटिव लोगों को गुरुजी इतनी दूर ले जाते हैं जिसमें कि हमें तकलीफ़ होती है कि ये लाइफ में हमारी इम्पोर्टेंट थे लोग, अब इनके बिना हम कैसे रहेंगे। लेकिन गुरुजी हाथ पकड़ के उस चीज़ से भी हमें निकालते हैं कि ये लोग आपके लिए ठीक नहीं हैं, दूर रहो। और उनके जाने के बाद जब तक नहीं जाते हैं ना, जब तक हमें तकलीफ़ होती है, जब तक हम सोचते हैं कि हम इनके बिना कैसे रहेंगे, गुरुजी ये भी चला गया, वो भी चला गया। लेकिन जब वो चले जाते हैं परमानेंट, तो एक सुकून हमें मिलता है और उससे अच्छे अच्छे लोग हमारे जीवन में आने शुरू होते हैं, जो हमें या तो रब से जोड़ते हैं या हमारी लाइफ को पॉजिटिव बनाने के लिए आते हैं या हमारी जीवन को बदलने के लिए आते हैं। तो नेगेटिव लोग, बुरे लोग या बुरा तो खैर कोई भी नहीं होता संगत जी, जो हमारे लिए सही नहीं होते, जो पूरी ज़िंदगी हम लोगों को दुख तकलीफ़ देने के लिए होते हैं या जिनके रहते हम आगे नहीं बढ़ सकते, गुरुजी उन सब से हमको दूर करते हैं। सबको निकालेंगे, तकलीफ़ होगी, थोड़े दिन होगी, लेकिन फिर जो सुकून आता है कि गुरुपा अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, अब आप हो, आप संभालो। और फिर एक मोड़ ऐसा आता है संगत जी कि अब जीवन में आने होती हैं, क्योंकि लोग समाज में रहते हैं, सामाजिक तौर पे हमें समाज की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन एक ऐसे लोग हमारी लाइफ में चारों तरफ आने लगते हैं जो हमें बहुत पॉजिटिविटी देते हैं, सुकून देते हैं, परेशान नहीं करते हैं, क्योंकि वो गुरुजी के चुने हुए लोग होते हैं और वही हमारी लाइफ में आते हैं जिनको गुरुजी चाहते हैं। फिर संगत जी, आपकी लाइफ में कोई एंजल की तरह आता है या आपकी लाइफ में ऐसा कोई पॉजिटिव लोग आने शुरू हो जाते हैं कि आपकी लाइफ को बदलना शुरू हो जाता है। फिर आपको ये लगने लगता है कि जो होता है, जो हुआ है, वो सब अच्छा हुआ है, क्योंकि बुरा कुछ भी नहीं हुआ है और ये ज़रूरी था। अब आपको तसल्ली होने लगेगी इस बात की कि जो गए हैं सही गए हैं, जाना ज़रूरी था। वो नहीं जाते तो हमें ऐसे ही तकलीफ़ मिलती रहती और हम आगे नहीं बढ़ते, हम वहीं के वहीं रह जाते जहाँ हम थे, उन्हीं के चारों तरफ घूमते हुए रह जाते, उन्हीं तकलीफ़ों में हम घिरे रहते थे। उनका जाना ज़रूरी था। ये गुरुजी के काम करने का एक ऐसा तरीका है ना संगत जी, मोस्टली संगत के लाइफ में ऐसा गुरुजी करते हैं। अब लास्ट में जब हमें गुरुजी पे विश्वास होने लगता है और ये लगता है कि अब गुरुपा हमारे साथ हैं और अब हमारी लाइफ, तो संगत जी फिर हमें धीरे धीरे थोड़े थोड़े गुरुजी दुख देने लगते हैं। फिर हम लोगों के मन में आता है कि अब हम गुरुजी से जुड़े हैं, अब हमारे साथ क्या हो रहा है, अब ये दुख क्यों आ रहे हैं। तो ये दुख हमें ये सिखाते हैं कि गुरुजी हमें दुखों से कैसे निकालते हैं, गुरुजी हमारा भांडा कैसे साफ़ करते हैं, गुरुजी हमें इस धरती पे रह के ही हमारे कर्म कटवा के हमें कैसे कहते हैं ना, एक प्योर इंसान, एक पॉजिटिव इंसान बना के हमारा भांडा साफ़ करके हमें अगले कहते हैं ना, अगले चक्रव्यूह से या अगले जंजाल से बचाते हैं। क्योंकि दुख आने शुरू होते हैं, फिर कहते हैं ना गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ रहे हैं, नींबू की तरह ही निचोड़ते हैं, क्योंकि गुरुजी भी आपकी परीक्षा लेते हैं कि जिसे मैंने तैयार किया है, जिसे मैंने इतने दर्शन दिए हैं या मैंने इतनी चीज़ें सिखाई हैं, क्या वो मेरे संगत बनने लायक है या नहीं है। क्योंकि अगर संगत बनने लायक होंगे तो आप हर हाल में गुरुजी गुरुजी करोगे, और गुरुजी गुरुजी करते 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 आपके दुख, संकट, कष्ट सब गुरुजी, वो गुरुजी का काम है कैसे निकालते हैं, गुरुजी निकाल ही देते हैं। लेकिन एक के बाद एक स्टेप, एक के बाद एक स्टेप, एक के बाद एक दुख, ऐसे करके स्टेप वाइज दुख आएंगे और हम डगमगाएंगे एक बार कि नहीं,
गुरुजी से जुड़े हैं तो ये चीज़ें ऐसी हो रही हैं। वही हमारी परीक्षा है और वही परीक्षा हमें पास करनी है, हमें डगमगाना नहीं है। अगर हमने ये परीक्षा पास कर ली संगत जी, फिर जो दौर शुरू होगा ना आपकी लाइफ का, और बताना संगत जी, मैं फिर बोल रही हूँ, अपनी लाइफ का अनुभव मुझे ज़रूर बताना कुछ अक्षरों में कि ऐसा आपके साथ हुआ कि नहीं हुआ। फिर जो दौर शुरू होगा संतुष्टि वाला, साहस वाला, छोटी छोटी बातों पे हम घबराएंगे नहीं, हम हर वक्त सिमरन में रहेंगे और हमें इतनी तसल्ली, इतना सुकून गुरुजी देते हैं फिर उसके बाद कि हमें अब किसी चीज़ से डर नहीं लगता, हमें किसी चीज़ का पछतावा नहीं होता, हमें कुछ पाने की चाहत नहीं होती, क्योंकि कुछ चाहत गुरुजी छोड़ते ही नहीं है पेंडिंग। तो फिर ऐसा लगता है कि अब गुरुजी आपकी रज़ा, आपका मन जैसे चलाओ, जैसे हमें ले जाओ। और फिर हमारी तरक्की का समय शुरू होता है, क्योंकि हमारे अंदर एक सरेंडर की भावना आ जाती है कि गुरुजी अब तुम जानो, अब आप देखो, बस हमें सिमरन करना है, हमें आपको याद करना है, हमें आपके शब्द गुरबानी सुननी है। और मोस्टली संगत के मन में फिर ये भाव आने लगते हैं कि जब हमने इतने कष्ट देख लिए, इतनी परेशानी देख ली, और जब हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, गुरुजी ने नींबू की तरह निचोड़ ही लिया, तो फिर देखा जाएगा जो होगा। फिर हमें ये चीज़ें हमारे मन में आने लगती हैं। फिर हम संगत जी, फिर हम नहीं डरते, फिर हमारी लाइफ को गुरुजी जो लेके जाते हैं ना, कहते हैं ना गुरुजी अमीरों वाले गुरु बोलते हैं कि गुरुजी अमीरों वाले गुरु हैं। नहीं संगत जी, गुरुजी अमीर गरीबों को भी अमीर बना देते हैं। गुरुजी इतनी, जो गुरुजी की संगत प्योर वाली बन जाती है ना, जो बिल्कुल ऐसे ना पक्के वाली संगत बन जाती है, जो दुख सुख उसको इक्वल लगने लग जाता है कि देखा जाएगा जो होएगा, दुख आए फिर सुख आएगा, फिर दुख आएंगे फिर सुख आएगा, ऐसी चलती रहनी है लाइफ। फिर उनको सब चीज़ इक्वल लगने लगती है। तब गुरुजी कहते हैं ना, फर्श से अर्श पे ले जाते हैं। अब हम टूटना घबराना सब भूल जाते हैं। हमें ये पता है हमारे गुरुपा हैं, वो संभाल लेंगे, हमारे गुरुपा हैं, वो जैसे चाहें वैसे चलाएंगे, क्योंकि होना उनके मन का ही है। फिर गुरुजी संगत जी इतना आगे लेके जाते हैं कि लाइफ में शायद ही किसी संगत को पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा। फिर हमें पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और ये जो 5 चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में, उसके बाद हमारी लाइफ बदलनी शुरू होती है, क्योंकि गुरुजी हमें इतना प्योर, हमारे चारों तरफ का ऑरा इतना प्योर और हमारी आत्मा इतनी प्योर कि अब हमें आसपास के लोगों से, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, सब अच्छे हैं, सब जैसे चल रहा है चलने दो, हम अपने गुरुजी के साथ बहुत खुश हैं। तो संगत जी, अगर ऐसा आपकी लाइफ में कुछ है तो प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि लाइफ के बदलने के ये सारे सिम्टम गुरुजी हमें समझाते हैं और निकालते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको बहुत आगे ले जाने वाले हैं गुरुजी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू।